नमस्कार बच्चों। आज जो आपका टॉपिक जो आपका है वह सूर्य से संबंधित है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने आपका है कि मेरे चैनल करियर अचीवमेंट टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें, कमेंट करें। चलिए देखिए, आपका है ये टॉपिक जो आपका है सौरमंडल का हिस्सा जो आपका है, जिसमें आपको है कि मैंने बताया था कि सौरमंडल का जो मुखिया होता है वह सूर्य होता है। सौरमंडल का मुखिया जो आपका होता है वह सूर्य होता है। तो ये चीज़ आपका चल रहा था। इसमें आपका देखा जाता है कि सूर्य जो आपका है वह क्या है। तो सूर्य जो आपका है वह क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य जो आपका है एक गैसों का गोला है, जिसमें इन गैसों की प्रधानता में देखा जाए तो हाइड्रोजन, हीलियम और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में आपका है कि हाइड्रोजन की उपलब्धि को देखा जाता है, जो कि 71%। यहाँ पर आप लोग को लिखा गया होगा सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा 71%, हीलियम की मात्रा जो आपका है कहीं कहीं 28 और कहीं कहीं 29 देता है, तो 29%। और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो आपका होती है वो आपका होती है 1.5%। तो कहीं ना कहीं आपका है कि इनके आपका है कि अध्ययन के अंतर्गत हम आपका ये चीज़ जानेंगे कि सूर्य एक तारा है, और साथ में ये भी जाने कि सूर्य जो आपका है वह गैसों का मिश्रण है। चलिए, आपका सबसे पहले आपका है कि ग्राफ में आपका है कि यहाँ पर आपका ग्राफ दिया गया है। इन ग्राफ में आपका ये चीज़ बताया गया है कि सूर्य के लेयरों से संबंधित आपका है कि मैंने आपका है कि यहाँ पर विस्तार दिया है, जिसमें आपका ये चीज़ बताया गया है कि इन सूर्य के लेयरों के अंतर्गत जो आपका है सूर्य के आपका है कि 5 लेयरों को विभाजित किया गया है। जिसमें सबसे मध्य भाग, जिसमें आपका है कि मध्य भाग नहीं, केंद्र भाग को जो आपका है वह क्रोर कहा जाता है। यहाँ पर आपका लिख दिया गया है, जिसे इंग्लिश में CORE कोर कहा जाता है। और दूसरा लेयर जो आपका होता है वह संवहनीय मेखला, जिसे हम लोग इंग्लिश में कन्वेक्टिव जोन। थर्ड लेयर में देखा जाता है मध्यमंडल, जिसे हम लोग इंग्लिश में फोटोस्फीयर। चौथा लेवल में देखा जाता है क्रोमोस्फीयर, जिसे हम लोग हिंदी में वनमंडल कहते हैं। और पांचवा में आपका है कोरोना या क्रीट। ये जो आपका होता है वह क्या होता है? बाहरी भाग होता है। तो बच्चों, आप लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो बाहरी भाग आपका है इसे सूर्य मुकुट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे सूर्य मुकुट कहा जाता है। अर्थात जो आपका है जब सूर्य ग्रहण होती है तो सूर्य के जो बाहरी भाग होता है वहीं आपका दिखाई देता है। अर्थात ये चीज़ जानिए कि सूर्य ग्रहण के समय जो आपका है वह सूर्य का जो क्रीट भाग होता है, सूर्य का जो कोरोना भाग होता है वहीं आपका दिखाई देता है। संबंधित आपका है कि सवालों में आपका है कि ये जिक्र आपका किया जाता है कि ये मध्यमंडल फोटोस्फीयर जो आपका होता है, मध्यमंडल जो आपका होता है, इसे प्रकाश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और ये बीच वाला जो आपका है यानी मध्यमंडल का जो भाग आपका होता है, ये अन्य आपका है मंडलों के अपेक्षा जो आपका होता है वह आपका क्या होता है? ठंडे भाग होते हैं और चमकीले भाग होते हैं, इसलिए इसे प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है और यह मध्यमंडल का आपका है हिस्सा होता है। चलिए, आपका है कि यहाँ पर आपका है कि संबंधित सवालों में आप लोग का सूर्य से संबंधित आपका ये चीज देता है कि सूर्य का अधिकतम ताप जो आपका है वह किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो सूर्य का अधिकतम ताप जो आपका है वह आपका पायरोमीटर से ज्ञात किया जाता है। आप इन सारे सवालों को, इन सारे विविध को, मिसलेनियस को आपका है कहीं ना कहीं पार्ट में आपका है कि पॉइंट के रूप में आपका है कि मेंशन करेंगे, और मेंशन कर करके एक नोटबुक को तैयार करेंगे, और नोटबुक के जरिए आपका है कि उसको आप रिवीजन के तौर पर आप कंटिन्यू करेंगे, जिससे आपका होगा कि आपके दिमाग में आपका है कि थोड़ा बहुत आने वाली परेशानी का कन्फ्यूजन जो आपका है वो आपका सारा का सारा जो आपका है वह क्लियरेंस होते जाएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपने आपका है कि अभी आपका है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जो आपका है आप हमारे साथ जो आपका है वो अंत तक बने रहेंगे। सूर्य का टॉपिक अगर आपका है कि क्लियरिफिकेशन आपकी चाहिए दिमाग में, तो ये चीज़ रखिएगा कि आप स्टार्ट से आपका है कि अंत तक आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे। चलिए देखिए, आपका अब आपका यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सूर्य का अधिकतम ताप जो आपका है वह किस यंत्र से मापा जाता है, तो पायरोमीटर से। आप इसको कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे। दूसरा आपका है कि सूर्य का न्यूनतम ताप जो आपका है वह किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो सूर्य का न्यूनतम ताप जो आपका है वह बोलोमीटर से मापा जाता है। तीसरा आपका है कि पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे कि सूर्य का विकिरण तीव्रता, ठीक है, विकिरण तीव्रता जो आपका है वह किस यंत्र से मापा जाता है,
तो सूर्य का जो आपका है विकिरण तीव्रता जो आपका है वह एक्टियोमीटर से ज्ञात किया जाता है। तो इन तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट को जो आपका है आप कहीं ना कहीं आपका है कि नोट कर लेंगे और इसे याद करेंगे, क्योंकि यह जो आपका है कई बार परीक्षाओं में आपका है कि देखा गया है। चलिए देखिए आपका है, फिर आपका है कि सर्वप्रथम हम लोग अब आपका है कि सूर्य से संबंधित जो आपका है वह विविध को हम लोग जानेंगे। जैसा कि सूर्य की आयु एग्जाम में आपका है कि दिया जाता है कभी कभी कि सूर्य की आयु जो आपका है वह कितना है। तो सूर्य की आयु जो आपका है वह 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की आयु जो आपका होता है वह कितना है, तो सूर्य की आयु जो आपका है वह 5 बिलियन वर्ष होता है। फिर आपका है सूर्य का व्यास, ठीक है, सूर्य का डायमीटर जो आपका होता है वह कितना होता है। तो सूर्य का व्यास जो आपका होता है वह 13,92,000 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मेरे बातों से अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप स्क्रीन बोर्ड पर आप देखिए, ये आपका लिखा गया है 13,92,000 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना अधिक होता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग जो आपका है 110 गुना अधिक होता है। आगे आपका है कि संबंधित सवालों में आपका है कि चर्चा करेंगे सूर्य से संबंधित बाहरी सतह का टेम्परेचर। यह देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम लोग वीवीआई तौर पर देखेंगे। सूर्य का बाहरी सतह का टेम्परेचर जो आपका होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी सतह का टेम्परेचर जो आपका होता है वह कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे आपका है कि यहाँ पर आपका है कि देखिए एक क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन देता है कि सूर्य के जो करोड़ यानी कि जो केंद्र भाग होता है, जो करोड़ होते हैं, इन करोड़ भाग का जो टेम्परेचर जो आपका होता है वह कितना होता है। तो सूर्य के जो आपका है ये आपका क्या बोलते हैं, ये करोड़ जो आपका है इसका टेम्परेचर जो आपका होता है लगभग जो आपका है वह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए बाहरी सतह का टेम्परेचर जो आपका होता है वह कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केंद्र का भाग उस भाग का टेम्परेचर जो आपका होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स देखा जाता है। अब देखिए आपका है यहाँ पर हम लोग चलेंगे आपका है कि सौर्य कलंक, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे सौर्य कलंक को लेकर के कि सौर्य कलंक जो आपका होता है वह क्या होता है। तो देखिए आपका सौर्य कलंक जो आपका होता है सूर्य पर स्थित जो आपका काले धब्बे को कहा जाता है। सौर्य कलंक जो आपका होता है वह क्या होता है, तो सौर्य कलंक जो आपका होता है वह सूर्य पर स्थित जो आपका है वह काले धब्बे को आपका है कि सौर्य कलंक कहा जाता है। संबंधित सवालों में आप लोग को ये चीज दिया जाएगा कि सौर्य कलंक को बनने में कितना समय लगता है। तो सौर्य कलंक को बनने में जो आपका है एक सन स्पॉट, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सन स्पॉट, ये एक डॉट होता है, सूर्य पर स्थित एक काले धब्बे होते हैं। उस काले धब्बे को निर्माण होने में आपका है कि लगभग अप्रॉक्स जो आपका है 11 वर्ष, और इसे बिगड़ने में जो आपका है यानी पूरी तरह से आपका है कि नष्ट होने में इसे आपका है कि 11 वर्ष का समय। अर्थात हम लोग ये भी जानेंगे कि सन स्पॉट को बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया जो आपका है वह कितने वर्षों में संपन्न होती है। तो यह 22 वर्षों में संपन्न होती है। 11 वर्ष में निर्माण होता है और 11 वर्ष में आपका है कि नष्ट हो जाता है। बनने और बिगड़ने की क्रिया आप ऑप्शन में देखिएगा, दो कंडीशन में सवाल आपका देगा। एक आपका देगा कि सौर्य कलंक को बनने का समय अवधि कितना होता है, तो आप ऑप्शन में 11 वर्ष लगाइएगा। दूसरा आपका है बिगड़ने में जो आपका है वह कितना समय लगेगा, तो 11 वर्ष लगाइएगा। लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन आपका दे दे कि सौर्य कलंक को बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया जो आपका है वह कितने वर्षों में संपन्न होती है, तो यह आंसर आप 22 वर्ष लगाइएगा। तो इस तरह के सवालों को आप ध्यानपूर्वक बनाइएगा, किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में न लें, ठीक है। जो जितना हल्का होता है वह उतना ही आपका है कि परेशानी जो आपका है वह गलती का संभावना जो आपका है वह ज़्यादा बन जाता है। इसलिए किसी भी प्रश्न को आप एग्जाम हॉल में हल्के रूप में न लें। चलिए देखिए आपका अब यहाँ पर देखिए सौर्य कलंक जो आपका होता है ये आपका इसका टेम्परेचर कितना होता है। एक क्वेश्चन और, तो ये सौर्य कलंक जो आपका इसका टेम्परेचर यानी सूर्य का जो धब्बा होता है उसका टेम्परेचर जो आपका होता है 1500 डिग्री सेल्सियस लगभग आपका अबाउट जो आपका है 15 आपका है कि 100 आपका है कि डिग्री सेल्सियस जो आपका है इसका टेम्परेचर जो आपका है होता है। अब बात आती है कि सौर्य कलंक जो आपका बनता है वह कहाँ बनता है, या फिर हम लोग ये चीज जानेंगे कि सौर्य कलंक जो स्थित होता है या कहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य का जो आपका है वह 5 लेयर होते हैं। तो 5 लेयर में जो मध्य भाग आपका होता है फोटोस्फीयर होता है। तो सौर्य कलंक जो आपका बनती है वह आपका है कि प्रकाश मंडल का ही हिस्सा है यानी फोटोस्फीयर का ही हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे, ये क्वेश्चन आपका है कि वीवीआई है। क्वेश्चन आपका है कि सूर्य का प्रकाश जो आपका है वह पृथ्वी तक पहुंचने में जो आपका है वह कितना समय लगता है।
तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में आपका है कि 8 मिनट 16 सेकेंड, या फिर कहीं कहीं पर 8 मिनट 20 सेकेंड, अर्थात 500 सेकेंड। अर्थात जो आपका है सेकेंड में अगर आपको दे दी तो 500 सेकेंड, अगर मिनट और सेकंड करके दे दे तो 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड, जो ऑप्शन में आपका होगा आप उसको लगा देंगे। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय जो आपका लगता है वो कितना लगता है, तो ये आपका 500 सेकंड लगभग जो आपका है वो लगता है। चलिए आपका है अब आपका यहाँ पर चर्चा करते हैं आपका है कि सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो देखिए आपका है सबसे पहले आपका है कि मैं अभी जो आपका सूर्य ग्रहण के बारे में जो बताने जा रहा हूँ वह कहीं ना कहीं आपका देखा जाए तो आपका शॉर्ट है, क्योंकि मैं एक आपको वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपका है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का हिस्सा जो आपका है अलग अलग आपका है कि डिफरेंशिएट करके आपको बताया जाएगा कि ये दोनों में अंतर क्या है, ये कब लगता है। यहाँ पर जो आपका है मैं सूर्य से आपका टॉपिक उठाया हूँ, इसलिए सूर्य ग्रहण की बात करूंगा। सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में आपका बोला जाता है सोलर इक्लिप्स। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सोलर इक्लिप्स बोला जाता है, और हिंदी में इसे सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो देखिए आपका सूर्य ग्रहण जो आपका होता है इसमें स्थिति क्या होता है, इस तरह के सवाल जो आपका है परीक्षाओं में बहुत सारा आपका है बहुत बार देखा गया है। तो सूर्य ग्रहण का आपका समय में आपका देखा जाता है कि देखिए आपका जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। देखिए मैंने आपको एक कोडिंग दिया है, एस और ई के बीच में एम कर दिया है। एस अर्थात सन, ई अर्थात अर्थ, और एम का मतलब मून। यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण की स्थिति जो आपका है वह बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, वह सूर्य ग्रहण की स्थिति जो आपका बनेगा। एक चीज और आपका जानेंगे, एक कैलेंडर वर्ष में जो आपका है ग्रहण की संख्याएं जो आपका होती है वह 7 से अधिक होती है। लगभग एक कैलेंडर वर्ष में ग्रहण की संख्याएं जो आपका होती है वह क्या होती है, वह 7 होती है, जिसमें देखा जाता है कि सूर्य ग्रहण की अपेक्षा जो आपका है वह चंद्र ग्रहण जो आपका होता है वह सर्वाधिक होता है। इस चीज को भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर आपका है कि ग्रहण में आपका ये चीज आपको पूछेगा कि जब सूर्य ग्रहण होती है तो सूर्य ग्रहण होने के दौरान जो आपका है कौन सा भाग सूर्य का दिखाई देता है। तो सूर्य का जो बाहरी भाग आपका है सूर्य किरीट, जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोना, तो सूर्य ग्रहण के समय जो आपका है दिखाई देने वाला भाग जो आपका होता है सूर्य का कौन सा भाग होता है, तो यह आपका कोरोना होता है। ठीक है, या क्रीट होते हैं। आगे आपका संबंधित सवालों में देखेंगे, समान सूर्याताप को मिलाने वाली रेखा जो आपका होती है वह क्या होती है। समान सूर्याताप को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल कहते हैं। एक आपका प्रश्न आपका देता है कि सूर्य का प्रकाश जो आपका है निर्वात में प्रकाश की चाल जो आपका होता है वह कितना होता है, तो 3 × 10⁸ आपका 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, अर्थात 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह सवाल जो आपका है कई बार देखा गया है, इसको नोट करेंगे। अंत में आपका है सबसे पहले आपका यहाँ पर देखेंगे कि ब्रह्मांड वर्ष, जिसे आपका बोला जाता है कॉस्मोस ईयर। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मोस ईयर्स, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मांड वर्ष जो आपका होता है वह क्या होता है। तो देखिए सूर्य जो आपका होता है, सूर्य की जो परिभ्रमण अवधि होती है वह आपका होता है वह पूर्व से पश्चिम होता है, जबकि पृथ्वी का परिभ्रमण अवधि जो आपका होता है वह वेस्ट टू ईस्ट होता है, यानी पश्चिम से पूर्व होता है। तो ब्रह्मांड वर्ष में आप इसको बारीकी से समझेंगे कि ब्रह्मांड वर्ष जो आपका होता क्या है। तो जब सूर्य द्वारा अपने अक्ष को परिभ्रमण करने में, जो आपका है लगाया गया जो समय होता है, निर्धारित समय होता है, यह जो आपका है वह ब्रह्मांड वर्ष होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अब बात आती है कि इसे घूर्णन करने में कितना समय लगता है या कितना आपका है कि रफ्तार से आपका चल रही है। तो इन सवालों का जवाब जो आपका है मैं बता रहा हूं कि सूर्य जो आपका है, सूर्य की परिभ्रमण गति यानी सूर्य जो घूर्णन जो आपका कर रहा है वह आपका देखा जाता है कि इनकी घूर्णन अवधि जो आपका होती है वह 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। कितना चलता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात एक सेकंड में आपका है कि 250 किलोमीटर आपका है कि रफ्तार से चलती है। और दूसरा बात आपका देखा जाता है कि इन 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार के चलने के साथ साथ देखा जाता है कि इनकी समयावधि जो आपका है यानी अपना एक घूर्णन को पूरा करने में जो समय लगता है वह 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है।
तो सूर्य का अपने अक्ष पर जो घूर्णन करने में आपका है, जो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आपका है कि वह घूर्णन कर रही है, और एक पूरा चक्कर जो आपका है उसको लगाने में जो आपका है समय जो आपका निर्धारित हो रही है वह 25 करोड़, यह 25 करोड़ वर्ष जो आपका है, और सूर्य द्वारा अपने अक्ष के आपका है कि परिभ्रमण की अवधि को जब दर्शा रहा है, यह जो आपका है कि कॉस्मोस ईयर या फिर आपका है कि ब्रह्मांड वर्ष के नाम से आपका है जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों जो आपका है ये फिर आपका है कि सूर्य के टॉपिक आपका जो दिया गया विस्तार है वो आपको कहीं ना कहीं आपका है कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन जो आपका है इससे संबंधित जो आपका है वह कहीं ना कहीं आपका क्लियरेंस जो आपका है वह दिखाई देगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को आपका है कि जितना से शेयर करेंगे, मेरा चैनल कैरियर अचीवमेंट टारगेट। धन्यवाद।